अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल आखिर रैली निकालने की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन शराइत बहुत ज्यादा सख्त रखी गई हैं। 12 शराइत रखी गई हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 12 शराइत पर अमल करेगी तो ही वो रैली निकाल सकती है, और अगर इन 12 शराइत में से एक शर्त को भी नहीं माना गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौन सी शराइत है और क्यों आखिर जो है जिले इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह इजाजत दे दी गई है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 8 मार्च को बहुत ज्यादा क्रैकडाउन किया गया, सख्ती की गई, दफा 144 नाफिज किया गया, और आज भी हमने देखा कि दफा 144 नाफिज किया गया। लेकिन अब यह शराइत किन बुनियादों पर दी गई है? बहुत ज्यादा सख्त शराइत है, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। अब से कुछ देर पहले निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर जराए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की गई है, जिम्मेदारान से मुलाकात की गई है और उनके सामने शराइत रखी गई है। पहला शर्त यह है कि अदलिया या फिर इदारों के सरबराहान या इदारों से मुतालिक कोई मुतनाज़ बात या उनके खिलाफ कोई बात, कोई तकरीर नहीं की जाएगी। साथ ही साथ ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल नहीं डाली जाएगी। इसके साथ साथ यह भी शर्त रखी गई है कि जो साउंड सिस्टम का इस्तेमाल है वो कानून के मुताबिक होगा, जो कानून में है उसके मुताबिक साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। कारोबारी मराकज को बंद नहीं किया जाएगा, ट्रैफिक की रवानी में खलल नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ रैली के दौरान किसी भी शख्स को जबरदस्ती रैली में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ कारकुनान, वैसे हम देखते हैं कि जब भी कोई जलसा रैली होती है तो कारकुनान हाथों में डंडे उठाते हैं, तो इस शर्त के मुताबिक कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन अपने हाथ में डंडा नहीं उठाएगा। इसके साथ साथ रैली के दौरान किसी के जज्बात को नहीं मजरू किया जाएगा, इस्तकबालिया कैंप भी नहीं लगाए जाएंगे, ये शर्त भी रखी गई है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि रैलीज के दौरान जगह जगह जहां जहां से रैलीज निकलती है वहां वहां पर इस्तकबालिया कैंप्स होते हैं। यहां पर यह शर्त रखी गई है कि वहां पर कोई इस्तकबालिया कैंप भी नहीं होगा। इसके साथ साथ रैली रूट पर वॉल शॉकिंग भी नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ किसी शहरी को, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जबरदस्ती नहीं शामिल किया जा सकेगा। और जो आखिरी शर्त ये है कि रैली के दौरान जो मुकर्रर रूट है उससे नहीं हटा जाएगा, और जो सिक्योरिटी से मुतालिका लोग हैं उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिम्मेदारान है वो ताउन करेंगे, मुआवनत करेंगे, और 5:30 बजे तक इस रैली का इख्तिताम कर दिया जाएगा। तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन इस वक्त ये रेस किया जा रहा है कि जो कठिन शराइत रखी गई है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर अमल दरामद करना हो सकेगा? कितना मुश्किल होगा? क्योंकि जब भी हम रैलीज में देखते हैं जो जो शराइत रखी गई हैं उस पर अमल दरामद करवाना, इसको मेन ऑन मानना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन अब जब ये हलफ दे दिया गया है जिम्मेदारान की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, कि वो इन तमाम तर शराइत पर अमल करेंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और उसके बाद अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन शराइत पर मशरूत तौर पर लाहौर की जिले इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इजाजत दे दी गई है कि कल बरोज पीर वो जो है रैली निकाल सकेंगे। 2 बजे जमान पार्क से ये रैली निकलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो आज भी बहुत बड़ी तादाद में जमान पार्क पहुंचे, और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे जो नुमाइंदगान वहां पर मौजूद है उनकी जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भी वहां पर मौजूद है, और यह हिदायत जारी की गई है कि हर वक्त 5,000, कम से कम 5,000 जो कारकुनान है, सपोर्टर्स है, वो वहां पर मौजूद रहे। और इसके साथ साथ कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जानिब रैली हो रही होगी, दूसरी तरफ तोशा खाना केस की समाअत भी कल है, और कल इस बात के कई इम्कानात मौजूद है कि इमरान खान पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी जाएगी। इमरान खान को कल तलब भी किया गया है, लेकिन इस वक्त मेरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला है उनसे बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया है कि बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है कि कल इमरान खान साहब समाअत में वो वहां पर मौजूद होंगे। बहुत ज्यादा इस वक्त उनकी सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की कल पेशी मुश्किल नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो टरियान केस है, इमरान खान साहब की जो मुबैना बेटी के हवाले से केस है, वो भी कल उसकी समाअत भी हो रही है, तो उस पर भी इमरान खान साहब को तलब किया गया है। तो कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा, गाहे बगाहे डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।